अमित शाह से इतना क्यों चिढ़ते हैं लालू यादव? नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ कर करने लगते हैं प्रहार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। लालू यादव ने पीओके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए एक बयान पर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के राजनीतिक निशाने पर एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं। अमित शाह बीजेपी के उन चेहरों में से हैं जिन पर लालू प्रसाद का गुस्सा सिर चढ़कर बोलता है। एक बार फिर लालू प्रसाद ने पीओके के मामले में अमित शाह को घेरा है। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के आरोप का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में बीजेपी की हुई जीत ने लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के पक्ष में माहौल बना दिया है। लालू यादव का दावा है कि लोकसभा चुनाव में जीत इंडिया गठबंधन की होगी और यह व्यापक होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का करारा जवाब दिया, जिसमें अमित शाह ने संसद में कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। पूरे कश्मीर पर नियंत्रण किए बिना युद्ध विराम की घोषणा कर देने को नेहरू का ब्लंडर करार दिया था। इस पर लालू प्रसाद ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह को किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और पीओके में जो भी हिंसा देख रहे हैं उसके लिए अमित शाह खुद जिम्मेदार है। लालू यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मोदी जी आपसे तो लड़ाई तभी से लड़ रहा हूं जब गुजरात में दंगा हुआ था। देश की जनता आपको और आपके गुरु, किसी ने पीछे से कहा गोवलकर। लालू ने कहा अरे नहीं, जो पार्टी अध्यक्ष हैं। पीछे से फिर आवाज आई नड्डा। तो किसी ने कहा आडवाणी। तब लालू बोले अरे नहीं, आडवाणी को तो गिरफ्तार ही किया था। तब किसी ने कहा अमित शाह। लालू प्रसाद ने तब कहा हाँ, अमित शाह ये कहाँ के शाह हो गया भाई। दरअसल लालू प्रसाद की यह रणनीति रही है कि विरोधी दलों के नेताओं को इस तरह से कमतर दिखाओ कि उसका वैल्यू जनता की नज़र में घट जाए। अमित शाह के नाम को भूलने की पूरी प्रक्रिया ही राजनीति है। यहाँ लालू प्रसाद जनता के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट कर अपना मतलब साधना चाहते हैं। लालू प्रसाद साइकोलॉजिकल वार के माहिर खिलाड़ी में से एक हैं। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में संघ प्रमुख के एक बयान जिससे उन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी, पर लालू उस बयान को आरक्षण खत्म करने से जोड़कर बाजी ही पलट दी। तब भाजपा को राज्य में इज़्ज़त मिलता दिख रहा था, पर अंत में भाजपा का सपना भी ध्वस्त हो गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अगर अमित शाह से नाराज रहते हैं या हमले का कोण अमित शाह की ओर खोलते हैं तो उसके कारण भी हैं। जानिए इसका क्या कारण है। अमित शाह पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने अपने निशाने पर लालू प्रसाद को रखा था, पर नीतीश पर कोई विशेष आक्रमण नहीं किया। तब उस भाषण के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी थी कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में आएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के गठबंधन को अमित शाह ने तेल पानी से तुलना कर कहा था कि तेल का पानी में मिलना संभव नहीं है। बिहार के जातीय जनगणना सर्वे को लेकर भी अमित शाह ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा था कि लालू प्रसाद के दबाव में ही मुस्लिम और यादव की जनसंख्या बढ़ी है। अमित शाह ने कहा था जातीय जनगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह अपने वश में करके लालू प्रसाद ने यादव जाति को छोड़कर अन्य अति पिछड़ों और पिछड़ी जाति की संख्या भी कम कराने का काम किया। अमित शाह ने कहा लालू यादव जब एक्टिव होते हैं तो राज्य में जंगल राज कायम हो जाता है, अपराध की घटना बेतहाशा बढ़ जाती है। ये वही लालू प्रसाद हैं जिन्होंने राम मंदिर के काम को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब यूपीए की सरकार पर लालू प्रसाद का नियंत्रण था। ये वही लालू प्रसाद हैं जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। लालू प्रसाद जंगल राज के नायक तो हैं ही, साथ में राजनीति में परिवारवाद की दुकान भी चलाते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर खबर आप तक सबसे पहले